सच्चाई देश के सामने है। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से कह सकते हैं पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। हाहाकार, आपको पता है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसी चीज़ें बताई वोटरों को लेके, जो चुनाव आयोग पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए, एलिगेशंस लगाए, जितनी धांधली हो रही है चुनाव को लेके, चुनाव कह सकते हैं आपकी वोट चोरी को लेके, जितने सबूत दे डाले और लगभग 6 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि बहुत बड़े जो है कुछ खुलासे उनके द्वारा किए गए, बहुत बड़े दावे किए गए और चुनाव आयोग पे तमाम सवाल खड़े किए गए। और पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जो वोटिंग हो रही है, उसके प्रति कह सकते हैं आप धांधली का जो आरोप लगाए हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, बल्कि इसके अलावा पूरे इंडिया अलायंस के जो भी सांसद 300 सांसदों ने जो है कि मार्च निकाला, कल मार्च निकाला। और उसके बाद उनका जो है कि मार्च जो है कि संसद से जो है कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जाना था और वहाँ पे बातचीत करने का था। लेकिन कह सकते हैं कि सड़कों पे जिस तरीके से मार्च निकला और जिस तरीके से आगे बैरिकेडिंग हुई और जिस तरीके से घमासान हुआ सरकार की तरफ से, तो तमाम सवाल भी उठने लगे, तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ भी आने लगे कि आखिर क्यों चुनाव आयोग बात नहीं करना चाहता है सांसदों से। एक और सवाल खड़ा हो गया कि अगर इस मसले पे बात अगर विपक्ष करना चाहता है तो क्यों ऐसा है कि आखिर बात नहीं होने देना चाहता, क्यों बैरिकेडिंग हो गई। और इसमें चूँकि ये बताया गया कि चुनाव आयोग जो है वहाँ पे इतने सांसदों को अनुमति नहीं थी, 30 सांसद की बात थी, तो ये बात अलग है। लेकिन कल जिस तरीके का माहौल दिखा दोस्तों, जिस तरीके का जोश दिखा जो है कि इंडिया गठबंधन में, बीच बीच में बहुत सारी खबरें आप सुनते रहे होंगे कि हाँ इंडिया अलायंस में बहुत मतभेद है, ये है वो है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी पे जो है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहुत सारे सबूत दिखाए गए, लाखों वोटों की चोरी दिखाई गई, किस तरीके से 4-5 तरीक़ों से चोरी हो रही है वोटों की। तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें सामने आई, सबके होश उड़ गए। और कहीं न कहीं सारे दल जो है पिछले जितने चुनाव हुए हैं, जब से जिन दलों जो विपक्ष में बैठे हैं, कहीं न कहीं वो उन बातों को याद करने लगे हैं, क्योंकि शुरू में भी आरोप लगते रहे हैं वोट चोरी के। लेकिन आरोप लगने के बाद सारी चीज़ें फिर कुछ दिन बाद भूल जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की जो रिसर्च है, जैसे 6 महीने की रिसर्च से उन्होंने डेटा निकाला और उनका कहना था कि उनके पास उन्होंने डिजिटल डेटा मांगा था चुनाव आयोग से, लेकिन उनको नहीं दिया गया, ताकि 15 मिनट में ही पूरे देश की जो है कितने फालतू वोटर हैं, किस तरीके से धांधली है, कितनी चीज़ें गलत हैं, वो 15 मिनट में ही उसको जो है कि अलग अलग कर देंगे। लेकिन उनको डिजिटल डेटा नहीं दिया गया, कह सकते हैं आपकी स्कैन डेटा मिला, जिससे उनको मैनुअली उसको एक एक चीज़ को रीड, एक विधानसभा की चीज़ थी जो है दोस्तों, महादेवपुरा की बात हो रही है, तो ये एक विधानसभा की सीट को ऐसा करने में जहाँ पे लाखों वोटों की जो है कि धांधली सामने आई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ से जो है कि डेटा लिया, जो वोटर लिस्ट ली, उससे जो मिलान किया एक विधानसभा सीट का, तो 6 महीने लग गए, मैनुअली सब कुछ करना पड़ा दोस्तों। और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल भी जा के वहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहीं पे एक घर में 80 वोट मिल रहा है, कहीं एक घर में 70 वोट, 60 वोट, तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। और उधर बिहार में आपको पता है SIR का कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोग कर ही रहे हैं। तो संसद में जो है कि हंगामा तो हो ही रहा था, प्रियंका गांधी चाहे राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव चाहे संजय सिंह या जो लोग भी हैं, संसद में हंगामा चल ही रहा है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से सड़क पर कल विपक्ष एक साथ दिखा, जिस तरीके से सांसदों ने नारे लगाए, जिस तरीके से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कहे PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी हुई, जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रियंका गांधी ने भी बोली, वोट चोर, गद्दी छोड़ के ऐसे नारे गूंजे कल, जिस तरीके से सड़क पे जिस तरीके से हंगामा हो, जिस तरीके से पुलिस ने सबको कह सकते बसों में, वैन में जो है कि भरा सांसदों को, और जिस तरीके से ले जाके कई घंटों तक कह सकते हिरासत में रखा, उसके बाद छोड़ा गया उनको। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है बैरिकेड कूद गए, और उनको देख के पूरे समाजवादी पार्टी में, यूँ कहें कि तमाम विपक्ष के और सांसदों में इतना जोश भर गया, जिस तरीके से दिखाई दिया आंदोलन,
वो पहले कभी नहीं दिखा दोस्तों। और जिस तरीके से एनर्जी थी उन लोगों में, जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन था, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं था। और कहीं न कहीं चुनाव आयोग पे सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसको निष्पक्ष माना जाता है और ऐसी संस्था पे कभी बहुत कम सवाल उठते हैं। और इस टाइम पे जो सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पे, जिस तरीके से डेटा दिया है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से तमाम जगह पे गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है, सब लोग जो है ये मान के चल रहे हैं विपक्ष के लोग कि जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, वो कहीं न कहीं इन चुनाव आयोग के सपोर्ट के हिसाब से बने हैं, उसके आधार पे बने हैं, इन जो फर्जी वोट हैं इनके आधार पे बने हैं। और इसीलिए नारे भी लग रहे थे इसमें कि वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे कुछ बहुत सारे नारे लग रहे थे जो आपने सोशल मीडिया पे देखे भी होंगे। तो जिस तरीके से विपक्ष जो है इस मुद्दे पे एकजुट दिखाई दिया। और ये दोस्तों राहुल गांधी ने तो बोला भी कि ये मुद्दा जो है राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा जो है बिल्कुल जनता का मुद्दा है, एक शख्स का मुद्दा है, या वन मैन वन वोट का मुद्दा है। एक गरीब जो आखिरी जगह पे बैठा व्यक्ति है, निचले स्तर पे बैठा है, उसके वोट का मामला है। क्योंकि वो एक वोट ऐसी कीमत है, संविधान ऐसी ताकत देता है कि एक वोट से वो सरकार बना सकता है और जो है कि बदल भी सकता है। तो कहीं न कहीं ये वोट जो होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी एक बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही ताकत है दोस्तों, एक वोट। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था जिसको माना जाता है, अगर वो पक्षपात कर रहा है या फिर किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और तमाम गलत तरीके से अगर वोटिंग हो रही है, वोटर लिस्ट अगर बनी है और जो कि किसी दल को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे बड़ा सवाल है। और इस पे जो आंदोलन जो सांसदों का या फिर हो रहा है, और निश्चित तौर पे जनता का मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने उठाया है और बहुत तेज़ी से उठाया है। विपक्ष ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठाया है। इसमें कई सांसदों की जो है कि तबीयत भी ख़राब हुई, जो महिला सांसद है कई, और उसके बाद ये हंगामा बताया जा रहा है कि किसी का पैर भी टूटा है, किसी महिला सांसद का। और मतलब कह सकते हैं कल जो हंगामा दिखा, इस तरीके से पूरे देश में एक मैसेज गया। और मजबूरी में बहुत सारे जो है कि कैमरे जो शायद विपक्ष को नहीं कवर करना चाहते हैं, उनको कवर करना पड़ा। तो संसद से उनका मानना था कि संसद से जाएंगे चुनाव आयोग, वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे, लेकिन उनको रोक दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और जिस तरीके से वो चुनाव आयोग के जो है कि द्वारा मिली गई लिस्ट पे सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए। निश्चित तौर पे एक स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जनता इसी में बिलीव करती है तभी वोट करती है। जिस दिन जनता का भरोसा उड़ जाएगा कि भाई हम वोट दे रहे हैं लेकिन कोई मतलब उसका नहीं है, फर्जी वोट पढ़ के कोई भी जीत सकता है, कोई भी बन सकता है, तो वो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आदमी वोट करना नहीं चाहेगा। तो निश्चित तौर पे ये, और राहुल गांधी ने कहा भी कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और जनता की लड़ाई है। क्योंकि जनता के अधिकार को, जनता के वोट की जो है शक्ति है उसको बचाना है और संविधान को बचाना है। तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें जो उनके एलिगेशंस हैं किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं, किस तरीके से जनता के सामने और सारी चीज़ें आती हैं, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इनका जवाब देता हो, किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं पीएम मोदी पे वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनने का, किस तरीके से उसको डिफेंड करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी एलिगेशंस लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, क्या आपको लगता है कि सारे एलिगेशन सही हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक साथ जो है कि इस मसले पे दिखाई दिया, आगे इसका कुछ उसको बेनिफिट मिला है? क्या आपको लगता है कि वोट चोरी करके जो है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं? जो भी हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।